आज हम मैदे की नमकीन बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की शेप्स यहाँ पर लेकर आए हैं और मैदे की नमकीन को ओवन में किस तरह से बनाया जाए और वो कैसी बनती है और साथ में हम इसको डीप फ्राई करके भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स आई हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हम 2-3 तरह की शेप आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा। 2 कटोरी मैदा में 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच अजवाइन और 1 बड़ा चम्मच हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसको बांध कर देखेंगे। बांधने के बाद इसको हम पानी से गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, थोड़ी देर का ढक कर रखना है और फिर 15 मिनट बाद हम इसको लेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। 3 से 4 पीसेस कट करने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ आपको लेनी है और इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उस तरह से आपको बेलनी है। फिर इसके ऊपर इस तरह से हमें मक्खन लगाना है, चारों तरफ मक्खन अच्छे से लगाना है। उसके ऊपर हमें सूखा आटा इस तरह से डालना है। इसके बाद हम दूसरी चपाती इसके ऊपर रख देंगे और फिर उसके ऊपर भी हम अच्छे से मक्खन लगा देंगे और उसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देंगे। फिर हम तीसरी चपाती रख देंगे और फिर अच्छे से इसको बड़ी चपाती बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर फिर से हम बटर लगा देंगे अच्छे से और सूखा आटा इस तरह से छिड़क देंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मक्खन लगाते हुए और सूखा आटा डालते हुए इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको बेलना है और इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको बराबर साइज़ में कट कर लेना है। यहाँ पर 4 से 5 कट लगाने के बाद फिर इसको दूसरे साइड से हमें इस तरह से काटना है कि इस तरह के छोटे छोटे पीसेस स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगल शेप के निकल आए। फिर एक पीस लेने के बाद इसको लंबा बेलना है और इसको गोल घुमाते हुए, जिस तरह से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ उस तरह से घुमाकर इसको यहाँ से चिपका देना है। जब भी हम इसे ओवन में सेकेंगे और डीप फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से चाकू से कट कर देना है जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो सारी हमें इस तरह से बेलकर रोल शेप करके इस तरह से बीच में से कट करना है और चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं शेप बहुत ही अच्छी बनी है। तो इस तरह से सारी शेप हमें बना लेनी है। फिर जो 3 लोइयाँ अलग से रखी हुई हैं इनको भी फिर से हमें बटर लगा के एक के ऊपर एक चपाती रखने के बाद सूखा आटा छिड़कने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको हम फिर से बेल लेते हैं और इसमें इस तरह से लंबा लंबा कट लगा लेते हैं। लंबा लंबा कट लगाने के बाद अब इसको हम स्क्वायर शेप नहीं करेंगे, इस तरह से ही इसको रहने देंगे और एक लंबा इसको रोल करते जाएंगे। एक कॉर्नर से पकड़कर दूसरे कॉर्नर तक रोल करते हुए हमें जाना है और इसको यहाँ से हम चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारे 4 रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं। फिर इसको हम इस तरह से काटेंगे, जितना पतला आपको चाहिए उतना पतला आप काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सर्कल शेप तैयार हो जाती है। अगर ये खुलता है तो उसके लिए मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार करना है और इसके साइड्स को इस तरह से चिपका देना है, जिससे कि ये डीप फ्राई करते में या ओवन में ये परतें खुले ना। चिपकाने के बाद आप देखेंगे एक अच्छी सी शेप बनकर तैयार हो चुकी है। बस 2 तरह की शेप हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो शेप्स हैं इनको हम ओवन में आधी रखेंगे और आधी हम डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवन में रख लेते हैं, हाफ हम ओवन में डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह की बनकर निकलती है। ऊपर से हमने बटर लगा दिया है, ब्रश करना है बटर आपको और 200 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको 30 मिनट के लिए पका लिया और आप देख सकते हैं ओवन में रखने के बाद ये किस तरह से बनकर निकली है। तो इस तरह से आप ओवन में बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि तेल कम लगेगा। अगर आप डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओवन में सेकने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाता है।
अब जो कच्ची रखी हुई थी वो हम इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ही कम गैस पर 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है, धीरे धीरे फ्राई करना है, तभी ये अंदर तक अच्छे से करारी क्रिस्पी हो पाती है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों तरह की इस तरह से आप बना सकते हैं। अवन वाली में आप देखेंगे कि थोड़ा कम तेल में वो बन जाती है, और जो डायरेक्ट हमने डीप फ्राई किया है उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी उतना तेल नहीं लगता है। अगर आप इस तरह की शेप बनाकर ट्राई करेंगे तो बहुत ही कम तेल में ये सारी नमकीन तैयार हो जाएगी। अब जो गोल शेप की आधी बची हुई थी वो हम सेक लेते हैं। तो ये भी बहुत ही कम गैस पर आप सेकेंगे तो आप देखेंगे अवन वाली में इस तरह से लेयर्स पूरी तरह से नहीं खुली है, लेकिन डीप फ्राई करते ही सारी लेयर्स अलग अलग हो चुकी हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह की नमकीन। अगर आप घर में बनाते हैं तो ज़रूर बनाइए। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये नमकीन बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनती है और बहुत टाइप की वैरायटी आपको इस तरह से मिल जाएगी। बहुत तरह की शेप्स आपको मिल जाएंगी। लेयर्स वाली शेप की ये नमकीन सबको बहुत पसंद आती है, और आप देख सकते हैं ये भी शेप बच्चों को बहुत पसंद आती है खास करके। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा ये सब बनाने में, और आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई। ये है अवन वाली, और आप देख सकते हैं इनमें बिल्कुल भी तेल आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम से कम तेल का यूज़ हुआ है। टूटने के बाद ये अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाती है, इसलिए थोड़ी सी करारी होती है, क्रिस्पी होती है, लेकिन हल्की वाइट कलर की होती है। लेकिन जो हमने डीप फ्राई किया हुआ है वो आप देख सकते हैं वो अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिकती है और अंदर तक पूरी तरह से हल्की ब्राउन हो जाती है। तो इस तरह से हमने 2-3 तरह से नमकीन यहाँ पर बनाई है। तो आप भी इस नमकीन को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ।